कपिल भगवान माँ देवहूति से सत्संग कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं। कहते हैं, माँ तुम्हारे जो ममता की ग्रंथि है, जो मोह की ग्रंथि है, उसे खोलने के लिए असंग महापुरुषों का मानसिक बौद्धिक हो सके तो शारीरिक संग मिल जाए, असंग महापुरुषों का। और जब उनका संग मिलता है तो वे फिर अपने से मिलने वाले को अपने जैसा ही बना लेते हैं। जो महानताएं महापुरुषों में होती हैं, यदि उनके अनुसार कोई जीवन यापन करता है तो वे महानताएं जो उन्होंने कई जन्मों में कमाई थीं, उन महानताओं को वे महापुरुष कुछ जन्मों में नहीं, कुछ वर्षों में नहीं, कुछ महीनों में ही प्रदान कर देते हैं। कपिल भगवान कहते हैं, माँ अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुतेर्चाविडम्बनम् तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुतेर्चाविडम्बनम्। माँ, संसार में वे लोग जो चलते फिरते मूर्तियों में, संतों में, भक्तों में भगवान का दर्शन नहीं कर पाते और सिर्फ मंदिरों में जाकर के ही दर्शन का दंभ करते हैं, क्योंकि जो संतों में भगवान को नहीं देख पाया, भक्तों में भगवान को नहीं देख पाया, उसे मंदिर में भी भगवान मिलने वाला नहीं है। मंदिर में भी भगवान उन्हीं को मिलता है जिन्होंने पहले संतों में देखा है, जिन्होंने पहले भक्तों में देखा है, जिन्होंने पहले जीवों में, प्रकृति में देखा है। एक जगह एक दुकान पे लिखा था, यहाँ चश्मे से पढ़वाया जाता है। तो एक कोई लोकाशयी को बिना पढ़े लिखो, मान के जी काम बढ़िया है, न कि स्कूलों जानो पड़े, न कछु चश्मे से पढ़वाया जाता है। गयो दुकान में, अब बेचारे वह चश्मा वाले थोड़ी पता ही कि जो अनपढ़ है। सुबह ने एक कांच लगाया, देखो समझ में आया क्या लिख रहा है? बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा। दूसरा कांच बदलो, चौथा बदलो, 15-20 बदल रहे। बोले कोई काम नहीं कर रहा, इसकी आंखें खराब हैं क्या?
बोले तुम्हारी एक भी चश्मा काम नहीं आ रहा, किसी से भी नहीं पढ़ पा रहे हो? बोले किसी से भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तब मन दिमाग घुमाया तो पूछी, बोले पढ़े भी हो? बोले पढ़े होते तो तुम्हारे यहाँ कहीं आते तो बोले पहले जो उन अक्षरों को अपने भीतर समझ लेगा बाहर लिखे हुए में, तभी तो उस अर्थ का दर्शन कर पाएगा। हैं? भीतर उस अक्षर का बोध हो कि इस आकृति को आ कहते हैं, इस आकृति को का कहते हैं। हैं? तो भीतर जिसने पहले उस अक्षर का बोध किया है, तभी तो बाहर लिखे हुए को समझ पाएगा। ऐसे ही पहले भगवान की बनाई हुई मूर्ति, प्रकृति, महात्मा, भक्त, जीव, पेड़ पौधे, जब इनमें पहले दर्शन कर पाएगा, तब जाकर के उस पत्थर की मूर्ति में उसको दर्शन होगा, अन्यथा तो नहीं होगा। जब कोई बात अच्छी लगती है तो आप लोग ताली बजाते हैं। मुझे लगता है कि इनकी बात समझ में आ रही है। और जो हाथ बांधे बैठे रहते हैं, मुझे लगता है जी माटी के धौंदा है, इनके समझ में नहीं आ रहे बिताते। समझ में आवेगी तो हाथ रुकेंगे ही नहीं, है ना? तो माटी के धौंदा मत बनो। तो कपिल भगवान कहते हैं कि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा। बोले माँ, मैं परमात्म रूप से हर जीव के हृदय में आत्म रूप से स्थित हूँ, आत्मा के रूप में। भूत आत्मा अवस्थितः सदा, सदा रहता हूँ। लेकिन तमवज्ञाय, ऐसे मैं आत्म रूप से जो मैं हूं उसकी तो लोग अवज्ञा करें, संत की अवज्ञा करें, भक्त की अवज्ञा करें, प्रकृति की अवज्ञा करें, जीवों की अवज्ञा करें, और कुरते अर्चा, और फिर जाके मूर्ति के मोह में फिर लड़ुआ ठूसे। मूर्ति के ये माताएं बताएं, मंदिर में लिखा रहता है कि मूर्ति के मुंह में प्रसाद न लगाएं, क्योंकि मूर्ति का पेंट खराब हो जाता है। अब पुजारी तो बेचारा जो संभालने वाला है वो बड़ी उससे रखता है, लेकिन तो भी इन माताओं को खुशी तब मिलती है जब आके मुँह में ठूस देती हैं ना। फिर वहाँ में चेंटा आवे वो, फिर वहाँ कुत्ता चाटे वो, हैं? अरे ये तो भाव का विषय है, बस दूर से ही अपना दिखाओ और स्वीकार करो। माता रानी हो, गणेश जी हो, भोले बाबा हो, राम जी हो, दूर से ही भोग लगाओ। अच्छा तुमने ज़्यादा दिन ठूसो तो बिनो को मुँह फिर बाल लाए कर रहेगो नहीं कि तुम फिर भोग लगा सको, है ना? तो यहाँ कपिल भगवान कह रहे हैं, माँ तम अवज्ञाय, मेरी वो अवज्ञा कर रहे हैं। और अर्चा कुरते विडंबनम, कैसे दुख की बात है, विडंबना की बात है, खेद की बात है कि वे फिर मंदिर में जाकर के, है ना? हम मंदिर का निषेध नहीं है, ठाकुर जी के दर्शन मिलेंगे तब जब पहले हम परमात्मा के बनाए हुए इन मंदिरों में आत्म रूप से उसका दर्शन कर लेंगे, है ना? मंदिर में जाइए, अच्छी बात है, लोटा चढ़ाइए भोले बाबा पर, हैं? बेलपत्र चढ़ाइए, दूध दही घी शहद चीनी शक्कर चढ़ा करके अभिषेक करिए, खूब बढ़िया है। भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं जब कोई गाय के दूध से उसकी पिंडी पर अभिषेक करता है, हैं? तो बेलपत्र चढ़ाता है ना, तो त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्धायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। भोले बाबा तो ऐसे दानी हैं कि वो ये नहीं देखते कि जी कैसो है, भलो है कि बुरो है कि पापी है कि खाए, मोह कछु लेनो देना, बस तेने मुँह पे दूध चढ़ायो जल चढ़ायो मैं खुश है वो।
तू मेरे लिए इतनी दूर से कांवर लेके आयो, इसलिए मैं तेरे को संपन्नता का आशीर्वाद दे रहा हूं, फिर तेरी करनी तेरे संग तू जाने। तो बोले बाबा हो या मंदिर में हमारे जो भी ठाकुर जी हों उनकी अर्चना करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं उनकी अर्चना करे और साधु संतों का और भक्तों का और जीवों का तम अवज्ञा करे तो विडम्बनम कुरुते अर्चा विडम्बनम, वो दुख की बात है। माँ जो मेरे बनाए हुए चलते फिरते मंदिरों से तो द्वेष करे, क्यों मंदिर हमने जो छेनी हथौड़ा टाँकी ईंट गारो पत्थर जाते बनायो है वो तो हमने बनायो है, लेकिन जो चलतो फिरतो मंदिर है दो पावन पे जी कौन ने बनायो है? ये तो भगवान ने बनायो है। तो जब भगवान के बनाए भई मंदिर अंते तो हम द्वेष करें, ईर्षा करें, लड़ें और झगड़ें, और हमने जो बनायो ईंट पत्थर को हैं और बामें हम माथों टेकें तो भगवान कहते हैं कि वह भी मुझे पसंद नहीं है। कहते हैं द्विषतः पर ये मानिनो भिन्न दर्शिनः भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शान्तिमृच्छति। जो मेरे बनाए हुए मंदिरों से जो बैर भाव रखता है, बैर की गांठ बांधे भय, गांठ खुली ना रही दिन और रात, कब जाते बैर कब बाते बैर, जहां जहां था बैर ही बैर बांधते रहते हैं। तो कपिल भगवान कहते हैं माँ मनः शांतिम न रिक्षति, उनके मन को कभी भी शांति मिलने वाली, मैं तो बहुत दूर गया, मैं तो बहुत दूर गयो, उनको तो शांति भी मिलने वाली नहीं है। शांति कब मिलती है? जब भगवान के चलते फिरते मंदिरों में भगवान का दर्शन करे, है ना, तब जाकर के शांति मिलती है। ठीक है। तेरे पूजन को भगवान बना मन, मंदिर गाय दे हैं? पीछे वाले ना कह रहे, पीछे वाले कछू तो ऐसे बैठे हैं बिल्कुल का कहूँ बेर बेर माटी कैसे धोंदा है। आगे आ जाओ, आगे ला जाओ, एमपी से लोग आए, आगे आ जाओ। तेरे पूजन को भगवान बना मन, मंदिर आलीशान, किसने जानी तेरी माया। मैं संग संग गाओ भाई, जाए तो दुनिया जानते, बालक बालक ये हिंदुस्तान है, यहाँ तो बच्चा बच्चा पेट से ही सीख करके आता है? जापान के, इटली के, अमेरिका के, इन लोगों को आकर के राम का नाम लेने के लिए कोचिंग करनी पड़ती है, ट्यूशन लगाना पड़ता है, तो भी शुद्ध आवे आवे न आवे। किसने जानी, किसने भेद तुम्हारा पाया, हारे ऋषि मुनि धर ध्यान बना मन, मंदिर
माया किसने भेद तुम्हारा पाया। ओ हारे ऋषि मुनि हर मिला बना मन मंदिर आलीशान। किसने देखी तेरी सूरत कौन बनावे तेरी मूरत। किसने देखी तेरी सूरत कौन बनावे तेरी मूरत। तू है निराकार भगवान बना मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मंदिर आलीशान। समंदर तू रमता इन सबके अंदर। पर्वत घाटी नदी समंदर तू रमता इन सबके अंदर। तेरे बस में सकल जहां, तेरे बस में सकल जहां बना मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मंदिर आलीशान। पूजन को भगवान
बना मन मंदिर आलीशान। इसमें एक पंक्ति थी, पहाड़ों में, नदी में, घाटी में तू ही है। सुनाओ। पर्वत घाटी नदी समंदर, तू रमता इन सब के अंदर। पर्वत घाटी नदी समंदर, तू रमता इन सब के अंदर। अब इनमें तो देखे ना, है इनकी उपेक्षा करे, इनका अपमान करे, हैं गंगा मैया का अपमान करे, नर्मदा मैया का अपमान करे। हमारा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा।